दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान भर्ती अपडेट्स। 19 ऐसी भर्तियां जो पेंडिंग्स हैं लगातार वर्ष 2021-22 में। इन भर्तियों को निकाला गया, काफ़ी के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, लेकिन जो फाइनल स्टेज होता है किसी भी भर्ती प्रक्रिया का यानी कि पोस्टिंग, वो अभी तक नहीं हुई है। नतीजा 95,184 युवाओं की नौकरी लगनी थी, लेकिन अभी तक नहीं लगी है। 19 भर्तियां पेंडिंग्स हैं, लाखों युवाओं की नौकरी नहीं लगी है। चिकित्सा विभाग की बेसिकली बात करें तो 7 भर्तियां प्रोसेसिंग में हैं, और अगर एक और भर्ती को मैं ऐड कर लूं तो 8 भर्तियां चिकित्सा विभाग की पेंडिंग में हैं। क्या होगा इन भर्तियों का, पूरी अपडेट्स देते हैं। हालांकि दैनिक भास्कर ने अपना खुद का विश्लेषण किया है, लेकिन दैनिक भास्कर के विश्लेषण के अलावा मेरा इसमें विश्लेषण क्या कहता है वो भी मैं आप सबसे साझा करूंगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। भर्तियां निकालने में बीता 2022-19 बड़ी भर्तियां निकाली। जो 95,184 युवाओं को नौकरी मिलनी थी, किसी को नहीं मिली। भर्ती की परीक्षा 3 साल से 1,05,000 पदों पर नियुक्ति अटकी। 1 करोड़ अभ्यर्थी जुटे, अब बजट से आस। जैसा कि दोस्तों बजट 10 फरवरी को आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार अपने भाषणों में कह चुके हैं कि वो युवा आधारित बजट लेकर के आएंगे। 10 तारीख को पता चल जाएगा कि कितना युवा आधारित बजट है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 10 तारीख को जब बजट आएगा तो पल पल की अपडेट्स जो है शिक्षा और नौकरी से जुड़ी हुई जो भी जानकारी आएंगी वो हम सबसे आप साझा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट 10 फरवरी को पेश करने जा रही है। सीएम गहलोत खुद कह चुके हैं कि बजट युवाओं को समर्पित होगा। बड़ी आस है युवाओं को। लेकिन पिछले 4 बजट्स की हम बात करें तो पिछले बजट में सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि 1 लाख भर्ती पद आएंगे, लेकिन आज तक सीएम गहलोत और राजस्थान सरकार ये बताने में नाकामयाब रही कि 1 लाख वो भर्ती पद कौन कौन से किस विभाग में होंगे, आज तक नहीं बताया गया। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल यही है। पिछले बजट की 1 लाख भर्तियों की घोषणा सीएम साहब ने की थी, लेकिन सीएम साहब एक दूसरा बजट लेकर के आ गए हैं। 1 साल बीत गया है, लेकिन अब तक वो पिछले बजट के 2022 के बजट के 1 लाख भर्ती पद नहीं बताया गया कि हम किस में कितना निकालेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में 19 भर्तियों को निकाला गया था। किसी का कुछ बाकी है तो किसी का कुछ बाकी है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं लटकती हुई नज़र आ रही हैं। तो उम्मीद है और हम दुआ भी करेंगे कि ये भर्तियां जो हैं, जो 20, 21, 22 जो भी भर्तियां हैं, इन सब की नियुक्तियां हों। सबसे बड़ी बात 2020 और 21 की 7 भर्तियों में 11,781 पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं हुई है। इन भर्तियों का काम अभी भी प्रक्रियाधीन है, जिसमें वनपाल, वनरक्षक भर्ती, एसआई भर्ती, ये सारी की सारी भर्तियां शामिल हैं। अब दोस्तों भर्तियां देखिए कौन कौन सी कहाँ पे पेंडिंग है। शिक्षक भर्ती परीक्षा होना बाकी है। रीट मुख्य परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। सीटी स्नातक स्तर 2996, पहला जो चरण है सीटी का ग्रेजुएशन लेवल का ये हो चुका है। अब डिपार्टमेंट्स भर्तियां निकालेंगे इसमें। सीटी 12वीं लेवल, पद तय नहीं है, लेकिन तकरीबन आप 20,000 मान के चल सकते हैं। इसका जो परीक्षा जारी है 11 फरवरी सीटी, तो ये एक और चरण बाकी है। इसका 2 चरण हो चुके हैं। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 295 पद, नियुक्तियां बाकी है। हालांकि संभागवार इनमें पोस्टिंग का काम देने चालू है। तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 9862 पद, लेकिन इतिहास की पहली ऐसी भर्ती जिसमें 4,015 पद खाली रह गए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में। इसमें पोस्टिंग होना बाकी है। वरिष्ठ अध्यापक यानी कि 2nd ग्रेड दिसंबर में आयोजित की गई, पेपर लीक हुआ, दोबारा आयोजित किया गया। 9760 पदों पर अभी भी इनमें परिणाम आएगा, वेरिफिकेशंस होंगे, पता नहीं कब क्या होगा। स्कूल व्याख्याता 6,000 पद, स्कूल व्याख्याता की आंसर की आ चुकी है। अक्टूबर के महीने में पेपर आयोजित हुआ था, और अब दोस्तों स्कूल व्याख्याता का जो परिणाम है फरवरी में हम उम्मीद कर सकते हैं स्कूल लेक्चर का जो परिणाम है वो आ जाए। एक एक भर्ती का हम बताने वाले। पीटीआई का वेरिफिकेशन हो चुका है। फाइनल जो परिणाम है, मेरिट जो लिस्ट है, अंतिम मेरिट लिस्ट, वो आना बाकी है। संभवतः मार्च के पहले सप्ताह तक ये इसमें आ सकता है। लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष 460, इसका भी परिणाम आना बाकी है। प्रयोगशाला सहायक, ये चिकित्सा विभाग की भर्तियाँ, ये प्रयोगशाला सहायक शिक्षा विभाग की भर्तियां हैं, तो इसमें भी 1,012 पद हैं। इनका भी अंतिम परिणाम अभी नहीं आया है। लाइब्रेरियन का भी अंतिम परिणाम नहीं आया है। ठीक है,
अब बात करें CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर चिकित्सा विभाग 3531 पद, इसकी जो परीक्षा है 19 फरवरी को आयोजित होनी है। इसका कब क्या होगा वक्त बताएगा। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, तो दोस्तों इसकी जो परीक्षा बाकी है और ये परीक्षा जो है अब फरवरी के महीने में है, 12 से शुरू है। अब हम बात करें दोस्तों वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक RPSC परीक्षा बाकी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो भर्ती है चिकित्सा विभाग की भर्ती है, इसकी परीक्षा होना बाकी है। फार्मासिस्ट जो भर्ती है उसमें 2020 पद हैं, आवेदन इसके जारी हैं, 15 फरवरी लास्ट डेट है। नर्सिंग ऑफिसर में 1289 पद हैं, इसके भी फॉर्म भरना जारी है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के फॉर्म भरना जारी है, ठीक है। और लैब टेक्नीशियन सहायक रेडियोग्राफर, इनमें 1044 LT के हैं, 1015 रेडियोग्राफर के, इनके भी जो हैं आवेदन जारी हैं। यहाँ पर जो विनोद मित्तल साहब हैं दैनिक भास्कर के पत्रकार, उन्होंने इनको प्रक्रियाधीन बताया है। हालांकि प्रक्रियाधीन सारी भर्तियाँ हैं लेकिन अभी इनमें आवेदन जारी है। तो कुल जो पद हैं दोस्तों 95,184 बनते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई इनकी बात। और दोस्तों इन पर देखिए कहाँ कहाँ क्या पेंडिंग है, देखिए वो देखिए 21 की 20 और 21 की भर्तियाँ, वन रक्षक वनपाल, फिजिकल अभी बाकी हैं। कल वनपाल का फिजिकल का शेड्यूल जो आ चुका है। अब बात करते हैं लेक्चरर की, कॉलेज लेक्चरर, तो इसमें नियुक्तियां बाकी हैं। वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी पोस्टिंग बाकी है। SI भर्ती 859, इंटरव्यू का दूसरा चरण जो है 6 फरवरी से स्टार्ट हुआ इसमें। अब बात कर लें दोस्तों मोटर वाहन उपनिरीक्षक, इस भर्ती के परिणाम को बहुत जल्दी जारी किया गया था लेकिन अभी परिणाम बाकी है। RAS 2021 साक्षात्कार बाकी है, इंटरव्यू बाकी हैं। सहायक फायर ऑफिसर यानी कि अग्निशमन अधिकारी फायरमैन 629 पद, इनका भी परिणाम बाकी। तो 11,781 जो भर्तियां हैं, ये जो पिछले बजट्स की हैं 20-21 की हैं, इनको भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो पिछले साल की भर्तियां बोर्ड पूरी करने में लगा है, अगले कुछ महीनों में प्रक्रियाधीन भर्तियां पूरी कर लें। दोस्तों पूरी जो कहानी है हमने दैनिक भास्कर की बताई है। अब बात ये है दोस्तों, देखिए काफ़ी सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जिनमें परिणाम आना बाकी है, वेरिफिकेशंस होना बाकी है, उन सब की पोस्टिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे मेरे स्वयं के आकलन के आधार पर जो लग रहा है वो ये कह रहा हूँ, हाँ जिन भर्तियाँ कोर्ट केसेज में अगर उलझती हैं, अगर ये भर्तियाँ जो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, अगर ये कोर्ट केसेज में उलझती हैं और बड़े लंबे समय तक उलझती हैं, तब तो पोस्टिंग होना मुश्किल होगा। अगर इन भर्तियों में कोई भी अड़चन नहीं आती है तो इन सब की पोस्टिंग इसी सरकार में हो जाएगी। अब आप कुछ भी सोच सकते हैं, सब चिकित्सा विभाग की ANM GNM VNM का क्या होगा, आपका अलग सवाल है, लेकिन ये सभी भर्तियां पूरी होंगी क्योंकि अभी भी फरवरी चल रहा है। उसके बाद आचार संहिता की बहुत लोग बात करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट दोस्तों अक्टूबर में, 15 अक्टूबर से पहले आचार संहिता नहीं लगने वाली, उससे पहले भर्तियां पूरी हो सकती हैं। और आचार संहिता के बाद भी अगर चुनाव आयोग परमिशंस दे देता है तो भी पोस्टिंग हो जाती है, तो डरने की कोई भी बात नहीं है। और फिर दूसरी बात, अगर सरकारें दूसरी भी आ जाती हैं तो ऐसा नहीं होता है कि भाई दूसरी सरकार आ गई तो इन भर्तियों को निरस्त कर देगी, नौकरियां नहीं देगी। ऐसा आपने यूपी बिहार में देखा होगा, राजस्थान में अमूमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि एक सरकार आ गई दूसरी बदल गई तो वो उनको रोक देगी। हाँ ये हो सकता है, कुछ समय लग सकता है नई नई सरकारें जब होती हैं, लेकिन कोई भी भर्ती निरस्त नहीं होगी, सब पे पोस्टिंग होगी। आप लोग थोड़ा पॉजिटिव वे में रहा करें, जितने भी बेरोजगार मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सबकी पोस्टिंग होगी। चिकित्सा विभाग के लिए भी कह देना चाहता हूँ, सभी की पोस्टिंग हो जाएगी, आपकी ANM GNM लैब टेक्नीशियन सहायक रेडियोग्राफर, ठीक है। डॉक्टर्स भर्ती की जो पोस्टिंग है 1765, काफ़ी सारे एक तो हमारे डॉक्टर बंधुओं ने भी पूछा था, तो इसी सप्ताह में उसकी पोस्टिंग होने की उम्मीद है और सभी की हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी निराश ना हो। हालांकि दैनिक भास्कर में आया है तो ये इन्होंने पूरा का पूरा विवरण छाप दिया, इसमें पूरा का पूरा जो अपडेट दिया इन्होंने, कहाँ क्या बाकी है, ठीक है। तो काफ़ी सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जिनमें पोस्टिंग ही देना बाकी है, कुछ के रिजल्ट आएंगे, वेरिफिकेशन तुरंत होंगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट होगा और फिर पोस्टिंग। लेकिन शर्त ये है, कंडीशंस ये है कि ये भर्तियाँ कोर्ट में किसी कारण से ना रुकें। बस कोर्ट का मैटर नहीं हुआ तो इन सब की ज्वाइनिंग हो जाएगी। कोर्ट का मैटर हुआ, लंबे समय तक रुकी, किसी भर्ती पर स्टे हुआ, तो फिर यहाँ पर मुश्किलें हो जाएंगी इन भर्तियों को पूरा करने की। ओवरऑल बात यह है, दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छे से यहाँ पर ये बताया है, युवाओं को भी पता चल गया कि कौन सी भर्तियाँ कहाँ कहाँ पे अटकी हुई हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जिन मेरे साथियों की आगामी दिनों में परीक्षाएँ हैं वो परीक्षा की तैयारी करते रहे
और बिल्कुल भी निराश ना हो। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और ये जानकारी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।